जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में। क्रेनियल नर्व मस्तिष्क की नर्व होती है, नसें होती हैं और वो कितनी होती हैं, उसका निमोनिक ट्रिक क्या है और बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत आसानी तरीके से हम बताएंगे। तो क्रेनियल नर्व की बात करते हैं तो क्रेनियल जो होता है वो वर्ड यूज होता है क्रेनियल। क्रेनियल क्रेनियल जो होता है वो क्रेनियम से निकल के बना है। क्रेनियम क्रेनियम मीन्स होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क जैसे क्रेनियम बोन, मस्तिष्क की हड्डी, जैसे क्रेनियल नर्व, मस्तिष्क की नर्व। तो जो ये होती है ये 12 पेयर में होती हैं, 12 जोड़ी में होती हैं, मीन्स 12 पेयर में होती हैं। 12 पेयर में, पेयर अगर नंबर में हो गया, एक जोड़ी बराबर कितना होता है, संख्या 2 होती है। नंबर की बात करें तो 12 दूनी 24, 24 नंबर में होता है। और ये जो क्रेनियल नर्व होता है जो ये हमारे मस्तिष्क से ही निकलता है। तो 12 इधर और 12 इधर मस्तिष्क, और ये निकल करके मस्तिष्क के कान, आंख, नाक, फेस को चबाने में, जबड़ा को चलाने में, अपर जा लोअर जा, ये सब का सेंसेशन, इसको चबाने में, खाना को निगलने में, बोलाने में, लार निकलता है, वो सब में मदद कौन करता है, यानी कि मेनली ये पूरे ब्रेन का जो एरिया है, हेड का जो एरिया, उसको ये सेंसेशन और मोटर मतलब अनुभव कराता है और उसके एवज में काम कराता है। मन सेंसरी एंड मोटर का काम ये लोग नर्व करते हैं। ठीक है। एक जो उसमें एक्सेप्शन है वेगस नर्व, जो कि नीचे तक आ जाता है, ना कि ब्रेन से थोड़ा सा गर्दन के होते हुए वो नीचे आ जाता है, वो आपका आंत तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है वो। ठीक है। तो 12 नर्व होती हैं क्रेनियल नर्व। और नर्व ये किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा होता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आते हैं। ये नर्व्स जो होते हैं, नसें होती है जाल नुमा संरचना। जैसे अगर इलेक्ट्रिक है, बोर्ड चारों तरफ आपके रूम में बिजली का तार बिछा हुआ, जो तार है वो क्या हो गया, नर्व हो गया। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया वो हेड हो गया। यानी कि अगर स्विच बंद तो तार रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। वैसे ही हमारे शरीर के पूरे नीचे से तक ऊपर तक स्पाइनल कॉर्ड की नर्व और क्रेनियल नर्व हमारा सेंसेशन ले जाती हैं, और फिर उसके एवज में अंदर की भी ऑर्गन को या बाहरी ऑर्गन को भी वो कंट्रोल करती है, मूवमेंट में, कॉन्ट्रैक्शन में। तो मेनली क्रेनियल नर्व 12 होती है, 24 की संख्या अगर पूछ दे तो 24 में होती है। दोनों तरफ होती है, क्यों होती है, क्योंकि हमारा पार्ट जो बॉडी होता है दो भाग में बटा हुआ है। और सेरिब्रम जो होता है, अगर ऊपर से हम लोग देखें तो ऐसे दिखता है, ऐसे, ये कैलोसम फिशर से ये बटा हुआ रहता है। तो ऐसे अगर हम लोग दिखेंगे तो ये नर्व नहीं दिखेगी। नर्व को दिखने के लिए अगर ऐसे हम लोग देखेंगे सामने से, नर्व जब इधर से निकली हुई है तो ऐसे हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये जो जो ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस को, ब्रेन के नीचे वाले सरफेस को क्या कहते हैं हम लोग, बेसल सरफेस। ऊपर वाले को सुपीरियर सरफेस। तो ये बेसल मेम्ब्रेन, बेसल सरफेस से निकली रहती है। 12 इधर, इधर कान वाले एरिया में इधर, और 12 इधर जाती हैं। ठीक है। और वही 12 में से एक वेगस नर्व आधा इधर लीवर किडनी तक जाती है और आधा चली जाती है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो उसको हम लोग बता दिए। तो क्रेनियल नर्व 12 होती है, 24 की संख्या में होती है। और इसका जो नंबरिंग होती है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब ये हो गया एंटीरियर पार्ट। अगर हम इस, ये ब्रेन हम बताए अभी, अगर इस, ये है चीज, इसको हम लोग ऐसे अब पलटेंगे। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ब्रेन का, ये वाला पार्ट एंटीरियर होगा, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा। और से आगे, और से एंटीरियर, और से पीछे, और से पोस्टीरियर। तो पीछे वाला, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे हम लोग, यानी कि बेसल मेम्ब्रेन की जो यहाँ से काउंटिंग होगी, यहाँ से एंटीरियर टू पोस्टीरियर। यानी एंटीरियर में हम लोग का अगर ब्रेन की पार्ट की बात करें तो हम लोग का क्या था, सेरिब्रम था। सेरिब्रम का पार्ट जो था वो थैलमस था, हाइपोथैलमस था, और सेरिब्रम था फोर ब्रेन का पार्ट। फिर मिड ब्रेन में मेसेंसिफलोन जिसको कहते हैं, 4 न्यूक्लियाई थी। और फिर हिंड ब्रेन में हम लोग का सेरिबेलम था। वही जो सेरिबेलम का हम लोग फिगर यहाँ बनाए हैं, ये सेरिबेलम है, ये मेडुला है, ये पोन्स है। ठीक है। और ये पूरा फोर ब्रेन है, जिसमें यहाँ पर मान लीजिए सपोज कीजिए ये थैलमस है, इसके ऊपर ये हाइपोथैलमस है, और ये मिजेन सिफ्रॉन, यानी कि ये वाली एरिया जो
ये वाली एरिया ये मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन के बाद ये हैंड ब्रेन है, जिसमें पोन्स, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड इसी से अटैच हो जाता है। और बगल में दोनों तरफ बटर लाइक स्ट्रक्चर सेरिबेलम है, जिसको हम लोग छोटा मस्तिष्क कहते हैं। तो इन्हीं में से आधा इधर और आधा इधर नर्व निकली रहती है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं क्रेनियल नर्व, 12 पेयर में होती है। क्रेनियल नर्व्स एराइज डायरेक्टली फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड मेनली इनर्वेट स्ट्रक्चर ऑफ द हेड। मतलब कि हेड के ही स्ट्रक्चर में, जैसे कान है, कान का 3 पार्ट, मिडिल ईयर, इनर ईयर, एक्सटर्नल ईयर, ये सब को, फेस को, टीथ को, नोज को, लैक्रिमल ग्लैंड जो आंसू बनाती है, सलाइवा स्लेवरी ग्लैंड होती है जो डाइजेस्टिव का पार्ट, ये सब मतलब हेड में जितने भी पार्ट, उस सब का सेंसेशन और उसको मोटर यानी कि उसको कंट्रोल करना, चलाना, उस सब के वजह में काम कराने के लिए जो मोटर इंपल्स जाती है वो सब कौन कराती है? क्रेनियल नर्व। एक होती है वेगस नर्व जो कि नीचे तक गई रहती है। वेगस मीन्स क्या होता है? भटकना। तो बबुआ भटक गए, उन्होंने भाग गए, जबकि उनका रहेगा चाहिए ब्रेन में, और चल के हेड में रहना चाहिए, उसको चला गया नीचे तक। वेगस मीन्स भटकना। आइए हम लोग बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो और एक और चीज है, जो ये सब नर्व है, ठीक है। तो आई है, ये मान लीजिए ये आई है, ठीक है, आई है, आई से जो नर्व जा रही है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो पहला नर्व हम लोग पहले बात कर लें। पहले नर्व हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व। हमेशा इसको रूमेन अंक के 1 2 3 और इसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करनी है। यानी कि अगर ऑल्फैक्टरी 1 में है तो हमेशा 1 में ही रहेगा। इसको अगर चाहे कि दूसरा में याद कर लें, ऑप्टिक को तीसरा में, ऑकुलो को चौथा में, नहीं, ये जो जैसे जैसे सीक्वेंस है वैसे ही याद रखना है, उसमें कोई चेंजिंग आप नहीं करते हैं, यानी कि ये फिक्स होती है, ठीक है। जो हम लोग का पहला नर्व होता है क्रेनियल नर्व, वो ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, और ये यहाँ से ऑल्फैक्टरी, और ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक कहाँ से निकलती है? आंख से। और ऑल्फैक्टरी कहाँ से निकलती है? सेरिब्रम से। तो सेरिब्रम से दो चीज निकलती है, सेरिब्रम से एक ऑल्फैक्टरी नर्व और एक ऑप्टिक नर्व। ये दोनों कहाँ से निकलती है? सेरिब्रम से। बाद बाकी जितनी, यानी कि फोर ब्रेन से, बाद बाकी जितनी भी है वो सब कहाँ से निकलती है? मिड ब्रेन से, या फिर आपका हाइंड ब्रेन से। तो मिड ब्रेन आप पढ़े होंगे ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का मतलब हो गया पॉन्स एंड मेडुला, पॉन्स एंड मेडुला, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? ये दोनों मिलके बनाती हैं ब्रेन स्टेम। क्या बनाती हैं? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बनाती हैं, यानी कि एक तना जैसा लग रहा है ना, ये स्टेम जैसी संरचना, और ये स्पाइनल कॉर्ड में आके अटैच हो जाती है। तो ये जो है ये पूरा सेरिब्रम है। सेरिब्रम कैसे उलट दी हम लोग, तो नीचे देख रही तो नर्व है। तो पहली नर्व जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। तो नर्व जी भी होती है वो दो प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती है। थोड़ा सा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग नर्व के एक एक करके ट्रिक भी बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा से समझाएंगे, ठीक है। ऑल्फैक्टरी जो होती है और ऑप्टिक नर्व, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? सेरिब्रम से। बाद बाकी जितनी 10, तो कितनी होती है टोटल? 12 पेयर में जो और 10 पेयर होती हैं, यानी कि 10 की संख्या में एक तरफ होती है, ये सब कहाँ से निकलती है? ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम का मतलब पॉन्स मेडुला से और मीजेनसिफेलॉन यानी मिड ब्रेन से, मध्य मस्तिष्क से और पश्च मस्तिष्क के पॉन्स और मेडुला से ये सब निकलती है। दसों की दसों पेयर वाली क्रेनियल नर्व। और पहले की जो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक होती है वो कहाँ से निकलती है? सेरिब्रम से, ठीक है। तो सेरिब्रम, सेरिब्रम के बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद थैलेमस, थैलेमस के बाद मिड ब्रेन यानी मीजेनसिफेलॉन, मीजेनसिफेलॉन के बाद हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। मेडुला के बाद ये रीढ़ की हड्डी जुड़ जाती है जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सेंसरी और मोटर की। सेंसरी नर्व और मोटर नर्व क्या होती है भाई? ये कौन सी बताए थे, हमारी वीडियो देख लीजिएगा, नर्वस सिस्टम का बहुत सारा वीडियो है। इसमें हम प्लेलिस्ट उसकी डाल देंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक आप देख लीजिएगा। नर्वस सिस्टम इन हिंदी करके पूरा नर्वस सिस्टम एक एक करके है। तो सेंसरी अगर बात करते हैं हम लोग, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व किसे कहते हैं? संवेदनी नर्व। सेंसरी नर्व उसे कहते हैं
जिसमें सेंसेशन ले जाती हो, केवल केवल सेंसेशन ले जाती हो, यानी कि ओनली सेंसेशन या सिग्नल या इम्पल्सेज, इम्पल्स, सिग्नल, सूचना या सेंसेशन ले जाती हैं फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम ऑर्गेन, कोई ऑर्गेन से, टू ब्रेन, ब्रेन तक कोई सूचना नर्व जो लेके जा रही है, सिग्नल या इम्पल्स लेके ब्रेन तक जा रही है किसी ऑर्गेन से, फ्रॉम मतलब से, ऑर्गेन, टू मतलब तक, ब्रेन, ब्रेन तक जो ऑर्गेन से नर्व लेकर के जाती है सिग्नल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अपने हाथ को रखे चिक पर, तो ये हमको पता चल गया, हम रात भर चाहे कोई और आकर के हमको यहाँ पर रख दे हाथ, तो हमको पता चल जाए कि हाथ रखा हुआ है, ठीक है। वहीं अगर निडिल प्रिक कर दे तो वो भी हमको पता चल जाए, वो भी अगर बर्फ रख दे तो भी पता चले क्या हुआ। यहाँ से रिसेप्टर होती है, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर होती है हर स्किन में, आपको पता है कि सेंसरी ऑर्गन है स्किन। यहाँ से चला गया हमारे कहाँ, नर्व के द्वारा कहाँ गया, ब्रेन में। तो जो नर्व, जिस नस से ये इम्पल्स जा रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंसरी इम्पल्स, ठीक है। तो ये केवल सेंसेशन, अनुभव कराएगा, ये कोई काम नहीं करेगा। और मोटर नर्व क्या होता है, मोटर नर्व की अगर बात कर लें, मोटर नर्व ये क्या होता है, ये नस, ये नली जो होती है ये क्या करती है भाई, ये टू सॉरी फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या आती है, इसके एवज में मोटर आती है। मोटर नर्व हमारा, जैसे हम लोग को आंख को सिकुड़ना है, आंख को फैलाना है, मुंह को चलाना है, तो ये जो मसल्स हैं, जो भी मसल्स हैं, हाथ को ऐसे बेंड करना है, फैलाना है, तो ये क्या कर रही है, ये मोटर नर्व हमारी कर रही है काम मसल्स पर। ये क्या कर रहा है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, मसल्स को क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। जैसे वो सिकुड़ेगा मुंह हमारा ऐसे होगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा ऐसे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये कौन सा नर्व कराता है, मोटर नर्व। किसका कराता है, मसल्स का। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम लोग चलते हैं, कोई चीज को पकड़ते हैं, बोलते हैं, चबाते हैं, खाना को निगलते हैं, ये सब मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कौन सा नर्व कराती है, मोटर नर्व। इन्हीं क्रैनियल नर्व में कुछ सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है, कुछ मिक्स्ड होती है, यानी बोथ, बोथ मतलब दोनों होती हैं, सेंसरी भी होती हैं और वो मोटर की तरह, यानी उसी एक में, एक ही में जाएगा ऐसे। एक तो चला गया, ये मान लीजिए ब्लैक वाला सेंसर, ये चला गया कान तक, यहाँ से गया कान से गया ब्रेन तक, कोई सा चीज आवाज सुनाई दिया, उसका सिग्नल गया ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व से कहाँ गया, सॉरी ऑडिटरी नर्व से कहाँ गया, ब्रेन तक। अब वो समझ गया कि ये चीज हमको पुकार रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो हम समझ गए। और एक होता है कि इसी से गया और फिर उसी में, इसी का ही नर्व है, उससे मोटर आ भी गया और हम लोग बोलने लगे। तो ये क्या होता है, ये मिक्स्ड हुआ, यानी कि वही नर्व सेंसरी की भी तरह काम करती है और वही नर्व मोटर की तरह भी काम करती है, ठीक है। अब हम लोग क्रैनियल नर्व की बात करते हैं। क्रैनियल नर्व एक एक करके डिटेल करते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछता है, पैरामेडिकल में, मेडिकल में, नर्सिंग में, जीएनएम में, बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट को ये सब पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, तो ये पूरा है सेरिब्रम, ये क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम आप कहेगा ये कैसे, तो ऐसे था, इसको हम लोग ऐसे पलट दिए और यहाँ से शुरू हुआ ये पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये है एंटीरियर, तो ये क्या हो गया, उसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो हम लोग जब भी काउंट करेंगे वो काउंटिंग कैसे होगी, एंटीरियर टू पोस्टीरियर होगी। कैसे काउंट होगी, कभी भी पोस्टीरियर टू एंटीरियर नहीं करना है, यानी कि एंटीरियर से कहाँ करना है, पोस्टीरियर में करना है काउंट। क्यों करना है, क्योंकि इसकी ओरिजिन जो होती है
ओरिजिन के हिसाब से करना है। नर्व की ओरिजिन के हिसाब से ये होती है। पहले ओरिजिन किसका होता है? ऑल्फैक्टरी का, फिर ऑप्टिक का। तो आपको याद करने का एक बहुत अच्छा बता रहे हैं। कहीं आप जाते हैं, कहीं गए आप और शादी ब्याह में गए देखने के लिए लड़की को, आपका शादी तय हुआ, देखने के लिए गए, सीढ़ी पर से एकदम सज धज के उतर रही है। अब आप बैठे हुए हैं, गए, चाय नाश्ता पानी हुआ, तब तक जैसे लड़की आई तब तक उसका सेंट मारी थी, बहुत महंगा वाला दुबई वाला वो जो है, वही मारी थी, सेंट एकदम लगाई थी। अब नाक में गई था, हाँ, तो पहले आपका क्या गया? इसमें सुगंध आया, सुगंध आया उसका। सीढ़ी पर से उतर रही है, एकदम घूंघट कैले आराम से ऐसे 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 उतर रही है, तब तो सुगंध आया। यानी कि किस नर्व से गया वो सुगंध? वो सीढ़ी वाला, सीढ़ी कितना दूर थी, वहां से सुगंध आपके नाक में किसके गया? ऑल्फैक्टरी नर्व से। यानी कि वन रोमन अंक में लिखा जाता है ऐसे ही। ये किस में काम करता है? नर्व सूंघने में। और ये किस प्रकार की नर्व होती है? सेंसरी होती है, यानी सूंघने में केवल, इसको सेंसरी माने केवल अनुभव कराएगी, काम नहीं कराएगी। सूंघने का अनुभव कहाँ से गया? ऑल्फैक्टरी नर्व से। ये फर्स्ट होती है नर्व, और ये स्मेल में मदद करती है। अब आप देख लिए, अब आप सूंघ लिए, उसके बाद जैसे उतरी तो देखे, तो ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व से अब आप देख रहे हैं, उसका इमेज आपके आंख पे पड़ा, आंख से सिग्नल रेटिना से इम्पल्स बन के ऑप्टिक नर्व से कहाँ गया? सेरिब्रम में। अरे बाप रे बाप, बड़ा सुंदर बिया, एकरे से बियाह करम, अब हम ना माने, एकरे से करम, इसी से हम करेंगे शादी। तो जो उससे शादी करेंगे, ये नहीं कि सूंघ लिए सेंट, ऑल्फैक्टरी फर्स्ट, उसके बाद देखे उसको ऑप्टिक सेकंड, सेकंड हुआ। अब तीसरा जो होता है मोटर। अब जब देख लिए, जब देख लिए तो कुछ कुछ तो होगा ही, आंख तो हिलेगा ही, ऐसे ऐसे। अब आ करके बैठ गई, आइए बैठी बैठी, नमस्ते वमस्ते की। अब आप बदन बढ़ गए, अब तो चाय नाश्ता इधर, मिठाई उठाई, आपका ध्यान तो उस पर है, ऐसे 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 ऐसे। आंख को अब क्या करे? आई मूवमेंट करने लगे, आई मूवमेंट करने लगे, आंख आपका हिलने लगा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जाग गया अब आपका। तो आंख, आई मूवमेंट जो हो रहा है, मूवमेंट यानी अब काम हो रहा है, तो किससे होगा? ये है, ये जो है, ये है ऑल्फैक्टरी, और ये जो है आंख से जो आ रही है ऑप्टिक, और उसी के नीचे यहाँ पर ये दोनों किससे, यहाँ सेरिब्रम है लगभग लगभग, तो ये सेरिब्रम से, और यहाँ पर मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन के किस पार्ट से? मिड ब्रेन से निकलती है कौन सी? यानी कि ब्रेन स्टेम से निकल रही है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर जो थर्ड होती है, और ये किस में मदद करती है? आई मूवमेंट में। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, प्यूपिल जो ये सफेद वाला ये बीच वाला जो दिख रहा है ना, उसी को प्यूपिल कहते हैं। और फोकसिंग, तो अब आप देख रहे हैं कि लड़की कैसे माँ बोली एकदम फोकस लगा दिए एकदम, और प्यूपिल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर है, नहीं बहुत सुंदर है, इसी से शादी करेंगे। तो जो आई मूवमेंट हुआ किसके वजह से हुआ? मोटर नर्व है अपोलो मोटर से ये आई मूवमेंट हो रहा है, फोकसिंग में और प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये मोटर नर्व है, मोटर नर्व है। अपोलो मोटर क्या है? मोटर, हम बताए थे, ये मोटर नर्व यानी कि ये आई को मूवमेंट कराएगा। अभी आप देखे लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा था, देखे ऑप्टिक से, और मूवमेंट किससे हुआ? अपोलो मोटर से। अब फिर आप तीसरा जो नर्व उसी के नीचे होता है, ये भी मोटर ही होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर, यहाँ आर छूट गया है, आर, ट्रोक्लियर, TROCHLEAR, ट्रोक्लियर मूवमेंट। ये भी अब आपसे रहा नहीं जा रहा। एक तो आई मूवमेंट ऐसे फोकसिंग किए, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन किए, अब फिर भी आई मूवमेंट आपका हो रहा। अब आप एकदम अंदर, आंख जो होता है लुक डाउन, तब तक वो लड़की देख ली, तनी तुलज को पटाख से आंख ऐसे नीचे कर लिए, लेकिन फिर देख रहे हैं, फिर आंख नीचे कर लिए, और आंख को अंदर कर लिए। तो लुक डाउन, आई को नीचे करता है, और इनर, इनवर्ड, अंदर की तरफ आंख को ऐसे करने में मदद कौन करता है? ट्रोक्लियर नर्व। कौन सा? ट्रोक्लियर नर्व। मूवमेंट, ये भी आई मूवमेंट में मदद करता है। ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर नर्व, ये दोनों आई मूवमेंट में मदद करता है, लेकिन ये फोकसिंग और प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन और ये डाउनवर्ड और इनवर्ड आई का एबिलिटी उस टाइप का कर देता है। कौन सा? ट्रोक्लियर नर्व।
उसके बाद ये बहुत बड़ी नर्व होती है जिसको हम लोग देखिए इसकी ब्रांचिंग ये है ट्राइजेमिनल नर्व। क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व। ये कौन सी नर्व है? ये थी चौथी रोमन अंक में, और ये चौथी पांचवी हो गई ट्राइजेमिनल। इसका ट्रिक भी हम बताएंगे। ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व मतलब ये मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड का मतलब सेंसरी भी है और मोटर भी है, यानी कि सेंसेशन ये ले भी जाएगी और फिर वो उसी के एवज में काम भी कराएगी। ठीक है, इसके पहले सब क्या थी? या तो सेंसरी थी या मोटर थी। ये क्या है? पांचवा से शुरू हो गया कौन सा? दो सेंसरी दो मोटर, ये हो गया मिक्स। बोथ है, मिक्स मतलब सेंसरी भी और मोटर भी। और इसकी तीन ब्रांचिंग निकली रहती है। अब ये पूरा डिटेल जब हम बताएंगे तब। इसको हम लोग कहते हैं ऑप्थेल्मिक ब्रांच, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिलरी ब्रांच, और इसको कहते हैं मैंडिबिल ब्रांच। तो मैक्सिलरी ऑप्थेल्मिक जो आंख का, आंख के ऊपर से निकली रहती है, ये आंख में चली जाएगी। ब्रांचिंग किसकी है? ट्राइजेमिनल की। ट्राई मीन्स क्या होता है? तीन होता है। डाई मीन्स दो होता है। उसी तरह ट्राइजेमिनल यानी कि तीन ब्रांचिंग इसकी होगी। ऑप्थेल्मिक ब्रांच, जो ऑप्थेल्मिस आंख होता है, ऑप्थेल्मिक मीन्स आंख होता है। मैक्सिलरी मीन्स अपर जा, ये सब नोज का, ये सब का सिम्टम, अपर लिप का ये सब का सिम्टम कौन, सॉरी सेंसेशन कौन लेकर के जाएगी? यही ब्रांच ये वाली। और नीचे लोअर जॉ का, चीन का, दाढ़ी का, ये सब का, लोअर लिप का, ये सब का, टीथ का, ये सब का कौन लेकर के जाएगी? ट्राइजेमिनल। तो अपर टीथ, अपर लिप, ये सब कौन लेके जाएगी? ट्राइजेमिनल का बीच वाला मैक्सिलरी ब्रांच। और ट्राइजेमिनल का नीचे वाला तीसरा जो ब्रांच है मैंडिबिल जॉ, लोअर लिप, लोअर टीथ, ये सब का अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो जैसे डॉक्टर साहब दांत उखाड़ते हैं ना आप लोग का, निकालते हैं तो क्या करते हैं? सुइया दे देते हैं। जब सुई दे देते हैं तो क्या होता है? उसमें न्यूरो इनहिबिटर दे देते हैं, यानी कि ये ब्लॉकेज हो जाती है कुछ देर के लिए। ये ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मी ऊपर वाला, या ऐसे आप कह लीजिए ट्राइजेमिनल नर्व ब्लॉक हो जाती है और आपको दर्द का महसूस नहीं होता है। अच्छा, ये सब में अगर प्रॉब्लम आ जाए आई मुंह में, अकुलोमोटर में या ट्रोक्लियर में, तो आप आंख ऐसे तकते रह जाइएगा, देखते रहिएगा, मूवमेंट होएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या करा रही है? मोटर नर्व है, ये मूवमेंट कराती है। आई को ऐसे 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 ऐसे, ये सब मूवमेंट करा। इसी में अगर प्रॉब्लम हो जाए नर्व में, जो ब्रेन से आ रही है आंख तक, उसी में प्रॉब्लम दब जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक हो गई या टेढ़ी हो गई, खराब हो गई, तो क्या होगा? आई मूवमेंट होगा, ऐसे टुकु टुकु तकते रहेगा, अगर शुद्ध जाब होगा वो कहेंगे ऐसे कीजिएगा, फिर तक दिए, फिर ऐसे कीजिएगा, फिर तकते रहिएगा ऐसे, क्योंकि ये क्या हो गया? किलोमीटर में प्रॉब्लम या ट्रोक्लियर में प्रॉब्लम हो गया। तो जो मिक्स्ड ट्राइजेमिनल होती है, ये सेंसरी और मोटर दोनों होती है। इसकी तीन ब्रांच बता दिए हम, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबिल। मैंडिबिल मीन्स क्या होता है? जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा। और ऊपर वाला जबड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिलरी। और ये ऑप्थेल्मिक आंख के सेंसेशन को ले जाता है कहाँ? तो सेंसरी की अगर बात करें, हम बता रहे हैं कि दोनों होती है। तो सेंसरी फ्रॉम फोरहेड, फोरहेड मतलब माथा, आगे का ये, और लैक्रिमल, अपर एंड लोअर जा। अपर और लोअर जा, वही अपर मतलब मैक्सिलरी, और मैंडिबिल की बात हो रही है लोअर जा। ये सब का, टीथ का, लिप का, ये सब का सेंसेशन कौन लेके जाता है? ट्राइजेमिनल की ये ब्रांचिंग। मोटर में हेल्प इन मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन यानी कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, चबाने में, च्युइंग में। मैस्टिकेशन मीन्स क्या होता है? च्युइंग, च्युइंग, CHEWING, च्युइंग मीन्स क्या होता है? चबाना। तो चबाने में मदद कौन करता है? ट्राइजेमिनल नर्व। तो मोटर की अगर बात करें तो चबाने में मदद कौन करता है? ट्राइजेमिनल नर्व। और सेंसेशन कौन लेके जाता है? अपर लिप का, लोअर लिप का, चिन का, फोरहेड का, ये सब कौन लेके जाता है? ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये दोनों क्या करते हैं? याद रखिएगा, चबाने में मदद करता है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राई क्यों पड़ा? इसकी तीन ब्रांचिंग होती है और ये मिक्स्ड होती है सेंसरी और मोटर। उसके बाद अब आप आइए, ये जो होती है, अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, ये चीज निकलती कहाँ से है, या ब्रेन से कनेक्शन कहाँ से रहती है? अगर कोई पूछ दे कि ऑल्फैक्टरी कहाँ से कनेक्ट रहती है, तो सेरिब्रम से। ऑप्टिक कहाँ से कनेक्ट रहती है? तो सेरिब्रम से। लेकिन अगर ऑकुलोमोटर किसी कोई पूछ दे तो मिड ब्रेन से या मीजेंसिफ्लॉन से, उसी का दूसरा नाम है। और ऑकुलोमोटर, और ये कहाँ से होती है? ट्रोक्लियर नर्व, ये पॉन्स से। ट्राइजेमिनल नर्व पॉन्स के मिड पार्ट से, यानी पॉन्स से, ठीक है। और ये एब्डुसेंस,
छठा जो नर्व होती है उसको एब्डुसेंस कहते हैं। ये भी कहाँ से कनेक्शन विथ ब्रेन, कहाँ से रह कि कोई लिखे कनेक्शन विथ ब्रेन, कहाँ से, पॉन्स से, पॉन्स से ये निकलती है और कहाँ जाती है ये जाती है, ये भी आई के पास ही जाएगी, ठीक है। ये क्या करती है, ये मोटर होती है, एब्डुसेंस जो होती है वो मोटर होती है। ये क्या करती है, कंट्रोल एक्सटर्नल रेक्टस मसल आई आउटवर्ड, आंख को ऐसे, आंख को ऐसे, आंख को नहीं निकालता है ऐसे कोई चीज, अरे साला गजब, हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत ऐसे देखते हैं ना तो आउटवर्ड एकदम ऐसे करवा देगा कौन, एब्डुसेंस, क्योंकि ऐसे मूवमेंट है, सेंसरी नहीं है, मोटर है, एब्डुसेंस, आरी आरी एब्डुसेंस ऐसे, हाँ, आ आ एब्डुसेंस, आ एब्डुसेंस, यानी कि सिक्स नर्व होती है और ये कंट्रोल करती है आई आउटवर्ड को करने में, ठीक है। सातवां जो होता है ये भी मोटर ही होता है और ये फेसियल नर्व होती है, नर्व हम नहीं लिख रहे हैं कहीं पर, जगह नहीं था, फेसियल नर्व ये सातवीं होती है। फेसियल नर्व कितनी होती है, सातवीं होती है। तो फेसियल नर्व क्या करती है, ये ट्राइजेमिनल के ठीक नीचे यहाँ से निकलती है, और कहाँ से निकल रही है, ये मेडुला है, ये वाला एरिया पूरा मेडुला है, ये ऐसे हम घेरे नहीं है, ये मेडुला है, ये पूरा मानिए तो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मतलब खत्म हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है। तो अब पोन्स खत्म हो रहा है, मेडुला शुरू हो रहा है, तो पोन्स और मेडुला के जंक्शन पर ये होती है फेसियल नर्व, यानी कि दोनों के जंक्शन पर होती है, पोन्स एंड मेडुला जंक्शन पर कौन से निकलती है, फेसियल नर्व, सातवीं नर्व होती है। और ये क्या करता है फेसियल एक्सप्रेशन में, फोटो खिंचाएगा प्लीज स्माइल, पहले रोने लगा किसी को, रोने का एक्टिंग कीजिए, हंसने का, स्माइल, दांत दिखाइए, हंस दीजिए, तो ये फेसियल इंप्रेशन, ऐसे मुस्की कीजिए, ऐसे थोड़ा मुस्की, ज्यादा मुस्की, हंसिए, रोइए, तो ये सबको किसी को देख के लार में मुंह में पानी आ जाए, रसगुल्ला को देख के, तो ये सब कौन सा करा रहा है, फेसियल, पानी पी रहे हैं देख रसगुल्ला, पानी पी रहे हैं, अब देख करके पानी जब मुंह में आ रहा है, कौन सा, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल मतलब लारवा, लार निकलता है, सलाइवा निकलता है उससे, सॉरी 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 स्लेवरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू भी निकलता है, आंसू निकल जाए किसी को देख कर रोने लगी, तो आपका फेशियल इंप्रेशन क्या हो गया, सब मसल्स क्या हो कॉन्ट्रैक्ट हो, इंप्रेशन ही, एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। हंस रहे हैं तो हंसने का एक्सप्रेशन मालूम है, एक्सप्रेशन अपना बताओ, फेस का इंप्रेशन नहीं, मोबाइल नहीं, एकदम खुश रहिए, जो नहीं प्रचार आता है ये झूठी स्माइल और सही में स्माइल, ऐसे गुड्डे का प्रचार जो आता है बिस्किट का, हम प्रचार नहीं करें उसका, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन कौन कराता है, फेशियल नर्व कराती है, और ये पोन्स और मेडुला के जंक्शन से निकलते हैं, ये मोटर होती है, यानी कि ये काम कराएगी, तो फेशियल एक्सप्रेशन में मदद करती है। लैक्रिमल सिक्रीशन मतलब, लैक्रिमल सिक्रीशन का मतलब आंसू, टीयर्स, रोना, रोने में मदद करेगी, रुलाएगी, यही फेशियल एक्सप्रेशन। लैक्रिमल, बार बार लैक्रिमल लिख दिए, स्लेवी या स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी सिक्रीशन, लार का सिक्रीशन होता है। एक्सेप्ट च्यूइंग, ये च्यूइंग में मतलब चबाने में मदद नहीं करती है फेशियल नर्व, च्यूइंग में मदद कौन करती है, ट्राइजेमिनल नर्व, याद रखिएगा। ये फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो केवल फेशियल, फेस के एक्सप्रेशन में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आठवां जो होता है वो होता है सेंसरी, आठवां जो होता है वो सेंसरी, यानी कि आपको समझ में आ गया, ये कोई काम नहीं कराएगा, केवल अनुभव ले जाएगा, और इसके पहले वीडियो, इसको 3 वीडियो हमारी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी पर है। ईयर, इनर ईयर का पार्ट है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, इनर ईयर का पार्ट है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, जिसको हम लोग क्रैनियल 8 के नाम से जानते हैं, क्रैनियल 8 नंबर की ये नर्व होती है। और इसमें जो इनर ईयर का ये पार्ट बताए थे हम कि यहाँ पर ये आपका कान है, इसको ईयर और स्किल कह रहे हैं, ये एक्सटर्नल ईयर का ये भी पार्ट है, और यहाँ पर 3 हड्डी थी, और हड्डी से यहाँ पर आपका ओवुल था, और ओवुल के बाद ये आपका 3 ऐसे था, और ये कॉक्लिया था, ये वेस्टिबुलर एपरेटस था, और यहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा था, और यहाँ पर हड्डी थी मेलियस इनकस स्टेपिज, और यहीं से हवा जा रही थी, कोक्लिया में ऐसे ऐसे घोंघा निमा संरचना थी, और इसी पे 3 ऐसे ऐसे सेमी सर्कुलर कैनाल थी। तो यही जो
सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसी में जो ये वेस्टिब्यूल्स है, कोक्लिया है, ये क्या करती है, वेस्टिब्यूल एपरेटस बॉडी बैलेंस में मदद करती है। यानी कि हम लोग जब जा रहे हैं आराम से कहीं किनारे, गिरते गिरते बचे, या साइकिलिंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और गिरते गिरते बच रहे हैं, तो वो सब बॉडी को बैलेंस बनाने में कौन मदद करता है, क्रेनियल 8 नर्व की सेंसेशन लेके जाती है। और कोक्लिया क्या करती है, हियरिंग, सुनने में मदद करती है। कोई चीज को सुन के देख के हम लोग अपने बॉडी का बैलेंस बना लेते हैं। तो बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंस और सुनने में मदद कौन करती है, वेस्टिब्यूलो कोक्लिया। वेस्टिब्यूलो मीन्स वेस्टिब्यूल, कोक्लिया मीन्स कोक्लियर, ठीक है। ये सेंसरी होती है। फिर नौवा जो होता है वो ग्लोसोफ्रेंजियल होती है, ग्लोसोफ्रेंजियल होती है। ग्लोसो मीन्स होता है चमकना, फ्रेंजियल मीन्स कंठ, फायरिंग्स से बना है कंठ, यानी कि कंठ की बात कर रही है, यानी फायरिंग, टंग जो जीभ के पीछे की बात इसमें होगी। ये मिक्स्ड होती है, मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, सेंसरी एंड मोटर दोनों प्रकार की ये नर्व होती है, और ये नर्व होती है, ठीक है। मतलब फेशियल नर्व के, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के नीचे, और ये मिक्स्ड होती है, सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी। ये क्या करती है भाई, सेंसरी फ्रॉम फायरिंग्स, फायरिंग्स मतलब टंग के पीछे वाला एरिया, कंठ, पोस्टीरियर टंग थर्ड पार्ट, 1/3 पार्ट टंग के लगभग 3 भाग को सेंसेशन लेकर के कौन जाती है, टंग का 3 भाग का सेंसेशन लेके कौन जाती है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, जो कि 9 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। टॉन्सिल आप देखे होंगे, टॉन्सिल होती है गला में, फायरिंग्स में, उसका सेंसेशन अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए, बहुत दर्द, टॉन्सिल में बहुत तेज दर्द होता है, उस टॉन्सिल का दर्द का अनुभव कौन लेके जाता है, यही ग्लोसोफ्रेंजियल। इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, बार बार कंठ में कोई अगर कोरोना में आप सुने होंगे ना कि सॉरी कोरोना कर कोई प्रॉब्लम आ जाए, और मिडिल ईयर, मिडिल ईयर का मतलब हुआ ईयर ऑस्किल्स, जो हड्डियों में दर्द, हड्डियों के सेंसेशन को कौन लेके जाती है, और कौन लेके जाएगी, ये ग्लोसोफ्रेंजियल। और मोटर, अगर मोटर का काम, क्योंकि मिक्स है ये, तो मोटर का काम क्या है इसका, हेल्प इन स्वेलिंग, निगलने में, यानी कि बात हो रही है टंग के पीछे, क्या हम लोग जब खाना चबाए, तो जब रोटी हम लोग चबाए और च्युइंग, च्युइंग में मदद कौन किया, ट्राइजेमिनल नर्व, और उसको अब निगल रहा है कंठ से अंदर ईसोफेगस में, या ईसोफेगस फूड पाइप में, खाना की नली में निगलना, सैलोइंग करना, सैलोइंग कर कौन कौन करा रहा है, ये ग्लोसोफ्रेंजियल। तो ये याद रखिएगा, चबाने में मदद करता है ट्राइजेमिनल, और निगलने में मदद करता है ग्लोसोफ्रेंजियल। तो ये हो गया आपका 9वां नंबर। अब आइए 10वां नंबर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, वेगस नर्व। वेगस, वेगस मीन्स होता है भटकना, तो हम बताए भी थे, ये नर्व होती है जो कि यहाँ है, और ये मोटी और लंबी नर्व होती है, बहुत लंबी। सबसे अगर कोई पूछे, अच्छा सबसे छोटी नर्व कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व, और सबसे लंबी नर्व कौन सी होती है, वेगस नर्व, सबसे लंबी नर्व वेगस नर्व, और सबसे ज्यादा ब्रांचिंग जिसकी एक ही और मोटी होती है, ट्राइजेमिनल, जिसकी 3 ब्रांचिंग होती है वो ट्राइजेमिनल होती है। तो वेगस नर्व आपको बताए थे, ये क्या, ये भी मिक्स्ड होती है, यानी सेंसरी और मोटर। तो ये क्या करती है, सेंसेशन फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर का मतलब ये और की ईयर पिन्ना, और नली जो है अंदर की नली, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी नली कैनाल कहते हैं, वहां से सेंसेशन को लेके जाती है। टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड मतलब जो हम लोग स्वाद लेते हैं, मीठा खट्टा नमक, ये सब का, उस सब का सेंसेशन लेके जाती है ब्रेन तक। लायरिंग्स बोलने में, फायरिंग्स, लायरिंग्स मतलब एडम सेपल साउंड बॉक्स, आवाज बनाने में मदद करती है। फायरिंग्स कंठ में, हार्ट का सेंसेशन, लंग्स का सेंसेशन, जबकि है ये क्रेनियल नर्व, जबकि है ये ब्रेन में ही रहना चाहिए, लेकिन भटक गया, वेगस में भटकना, बबुआ भटक गए, जाए रहे कहाँ, चल गए हार्ट से भी दोस्ती कर लिया, लंग्स से भी। ब्रोंकाई, ये हार्ट, ये है लंग्स, और लंग्स का ये बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और ये है ट्रैकिया। तो ये सब का सेंसेशन कौन लेके जा रहा है, ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, ये पहुंचाता है वेगस नर्व। स्टमक, स्टमक भी है, स्टमक का मतलब अगर हम लोग बात करें, ये मुंह हो गया, मुंह से ये हो गया फायरिंग, और यहाँ से फायरिंग्स के बाद यहाँ पर एडम सेपल होता है जो साउंड बॉक्स होता है, और यहाँ पर खाना की नली, यहाँ पाइप की नली, और यहाँ से इसोफेगस, इसोफेगस से ये
ये स्टमक हो गया, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्टमक। तो खाना कहाँ आया, खाना आया स्टमक में, स्टमक से कहाँ गया, छोटी आंत में, छोटी आंत से कहाँ गया, ये छोटी आंत कहाँ खुली, बड़ी आंत में। ऐसे ऐसे ये छोटी आंत बहुत क्वाइल्ड रहती है, ये कहाँ खुली, ये चौड़ा, ये अपेंडिक्स होता है यहाँ पर खुली, और फिर ये ऐसे रेक्टम के द्वारा खाना बाहर निकल गया। तो ये छोटी आंत बड़ी आंत, इस सब का सेंसेशन कौन लेके जाता है, सेंसरी नर्व, वेगस नर्व, जो कि सेंसरी मोटर भी होता है, बताए मिक्स होता है, बोथ होता है। टू टेस्ट सेंसेशन, बात सही है, सेंसेशन टेस्ट का जो जो सेंसरी है उसी का ये मोटर भी करेगा, साउंड बनाने में, हार्ट रिदम, हार्ट बीट को बढ़ा देगा। कभी देखते होंगे चक्कर आके गिर गया तो वेगस नर्व स्टिमुलेट ज्यादा हो गया, हार्ट बीट बढ़ गया बहुत ज्यादा, रिस्पिरेशन हाँपने लगेगा, हाँपने लगेगा बहुत जल्दी जल्दी, तो ये क्या होगा, मोटर, मोटर है ये वेगस ने, वेगल स्टिमुलेशन उसको कहते हैं। स्टमक सिक्रीशन, बहुत सारा स्टमक में सिक्रीशन होता है, खाना पचता है, जब खाना जाता है तो वेगल स्टिमुलेशन क्या हो जाता है, वेगस नर्व क्या होगी, जग जाती है, उससे स्टिमुलस ब्रेन तक जाता है, ब्रेन स्टेम में, वहाँ फिर एक सिग्नल आता है मोटर, और क्या आता है, क्यों आता है, म्यूकोसा से जो स्टमक की वाल होती है उससे सिक्रीशन कराने के लिए, मतलब डाइजेशन, पेप्सिन एंजाइम के, बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन कराने के लिए। अगर यही है, बहुत ज्यादा आप डर गए या बहुत सारा, तो पेरिस्टलाइसिस, मतलब पेरिस्टलाइसिस मतलब होता है एक तरह से 1 मिनट में 5 बार 4 बार होता है, और वो बहुत ज्यादा ज्यादा होने लगेगा, यानी जब कर्माकुंचन, हिंदी में कहते हैं कर्माकुंचन, यानी खाना को फेंटता है ऐसे, मिलाता है, मिलाता है वो, उसी को पेरिस्टलाइसिस, और ये रेट बढ़ जाएगा, खाना जल्दी जल्दी मिलने लगेगा, और क्या होगा, टॉयलेट जल्दी लग जाएगा। तो ये सब वेगल स्टिमुलेशन से होता है, ठीक है, तो उसी को पेरिस्टलाइसिस कहते हैं। 11 नंबर जो है उसको हम लोग एसेसरी नर्व या सहायक नर्व भी कहते हैं, और ये मोटर होता है, मोटर होता है, यानी कि ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करता, ये नेक मसल्स में और स्टेर्नो नेक मसल्स को, नेक मसल्स यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, कहाँ से निकला, ये मेडुला से निकला, ये सब मेडुला से निकल रहा है, ये सब निकला मेडुला से, और गया यहाँ पीछे की तरफ चला गया, मेडुला से निकला, मेडुला यहाँ होता है, और यहाँ से निकला और पीछे की तरफ चला गया ट्रेपेजियस मसल्स, ट्रेपेजियस मसल्स पे चला गया, और ट्रेपेजियस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए, ऐसे किए, ऐसे, ये सब का मूवमेंट कौन करा रही है, मोटर होता है तो मूवमेंट कराएगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, बताए थे। तो सेवरल मीन्स कई प्रकार के, नेक मसल, नेक की जो मसल्स होती है गर्दन की, और स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, मतलब स्टेर्नम और क्लेविकल के यहाँ पर जो भी मसल्स होती है, और ट्रेपेजियस मसल, ये सब के मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, यानी कि गर्दन और उसके पीछे वाले अपर पार्ट जो बैक होता है पीठ का, उसके कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, एसेसरी नर्व, यानी कि दो नर्व जो होती है वेगस, और ये थोड़ा ब्रेन के नीचे भी चली आती है, ठीक है, ब्रेन के नीचे भी चली आ रही है, ठीक है। बाद बाकी जितनी भी है वो सब आपके हेड के ही, ब्रेन सॉरी कह रहे हैं, हेड के नीचे ही आ रही है। तो अगर कोई पूछ दे कि कौन सी नर्व होती है जो हेड के अलावा भी जा करके काम करती है, बोलिएगा पहला वेगस, जो इंटेस्टाइन तक, लास्ट इंटेस्टाइन तक चला जाता है, उसका सेंसेशन लेकर के आता है, और उसके वजह में काम मोटर भी है और सेंसरी भी, और उसके बाद अगर कोई उससे थोड़ी सी ज्यादा नीचे तक कम नीचे ऊपर तक रहती है, उसको हम लोग कहते हैं एसेसरी नर्व, ठीक है, ये कंधे तक जाती है। उसके बाद हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल ये क्या करता है, ये टंग को, टंग को ऐसे हम लोग जब चबा रहे हैं, तो ग्लोसल एक एक होता है ग्लोसोफ्रेंजियल, ये सलोइंग में मदद करता है, और ये जब आप चबाइएगा रोटीली, तो चबाने में ट्राइजेमिनल, अब उसको क्या करिएगा, अजीबिया सर, हाइपोग्लोसल वन नर्व इसे चबा ले लो, उसके बाद अंदर जाइए ना, अजीबे पे खाना अटकल गया, अब ठूसे के पड़ी, चल अंदर चल, अंदर चल, तो टंग का कॉन्ट्रेक्शन कौन कराएगा, हाइपोग्लोसल नर्व, ये तुरंत, उसके बाद स्वेलिंग किया कौन, ग्लोसल फ्रेंजियर, और टंग का, तो टंग का कौन सा कॉन्ट्रेक्शन कराया, हाइपोग्लोसल। तो ग्लोसल मतलब यहाँ फेरिंग से खाना को निगलने, और उसमें टॉन्सिल, ये सब के बारे में बात हो रहा है, मुंह के बारे में बात हो रहा है। अब हम लोग निमोनिक की बात कर लेते हैं, ट्रिक की बात कर लेते हैं कि ट्रिक क्या है, ठीक है, तो आपको हम बता दे रहे हैं ट्रिक,
बहुत सारा आप नेट पर देख लीजिएगा, वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, आप अपने से भी बना लीजिए। ऑल फैक्ट्री, ओ एल पहला नर्व है, इसको चेंज नहीं करना। ऑल फैक्ट्री, ऑल मतलब ओम, तीन भाई हैं, बड़ी बदमाश वाला सही। ओम, ओमलाल, एक का नाम है ओमलाल, ऑल फैक्ट्री। एक का नाम है ऑप्टिक, ओपी, ऑप्टिक, ऑप्टिक, ओपी उठा लीजिए, ओपी। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। एक भाई का नाम है ओसी, ओसी, ओसी उठा लीजिए, उलो मोटर, ओसी। ओमचंद्र, ओसी, ओमचंद्र, ओमचंद्र। ओ फॉर ओम, सी फॉर चंद्र, ओ फॉर ओम, पी फॉर प्रकाश। ये तीनों भाई हैं, ओमलाल, ओम प्रकाश, ओमचंद्र। अब बड़ी दोस्त की तरह रहते हैं। अब ये क्या किए, गए ये बनारस, और उनके चाचा जी हैं वहाँ, बनारस गए, और एक बहुत सुंदर, शादी ब्याह में तो आती ही लड़कियां गर्ल बहुत सुंदर सुंदर। अब देखे बेचारे तीनों भाई, और फिसल गए, तो फिसल गए, तो उसी पर हम लोग फिसल गए, और फिर शादी के लिए बात करने लगे। तो क्या करें, ओम लाल, ओम प्रकाश, ओम चंद्र, ट्रॉकिलियर, ट्रॉके मतलब तुम, ट्रॉक्लियर, तुम, ट्राई, ट्राई में तीन होता है, तुम तीनों, ट्राई में तीन होता है ना, ट्राई जेमिनल, तुम तीनों। उसके बाद क्या होता है, आए, सॉरी, एब्डुसेंस, एब्डुसेंस, ठीक है। एब्डुसेंस मतलब तुम तीनों आए, आए, आए मतलब एब्डुसेंस, आए एब्डुसेंस, और फिसल गए, आए और, आए और फिसल गए, यानी कि फेसियल, फिसल गए, फिसल गए, बारे फिसल गए। कोई कह रहे थे, कोई कहानी बाबा जी बता रहे थे कि तुम बताओ, तुम ओम पर, ओम लाल, ओम, ओम लाल, ओम प्रकाश, ओम चंद्र, तुम तीनों आए और फिसल गए। किस पर फिसल गए भाई, वो बता रहे हैं किसी से, किसी के सामने डांट रहे हैं, उसके पापा को बोला कर, देखिए आपका लड़का क्या कर रहा है, ये फिसल गया है। किस पे फिसला है, देखिए उसी को बता देते हैं। फिसल गए, किस पे फिसले भाई, यानी कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर और सात नंबर, किस पे फिसले हैं, वाराणसी, वेस्टी, म्यूलो, कॉकलियर नर्व पर, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी वाली, वाराणसी वाली यानी वेस्टिब्यूलो, कहाँ गया, कहाँ गया जी, वेस्टिब्यूलो कॉकलियर, ये है वेस्टिब्यूलो कॉकलियर, सातवां नंबर, आठवां नंबर, वाराणसी वेस्टी, वाराणसी वाली, व्यूलो वाली नहीं लग रहा है, वाराणसी वाली। किस पे, ग्लोसोफ्रेंजियल, ग्लोसोफ्रेंजी, फ्रेंजियल यानी कि गर्ल पर, वाराणसी वाली गर्ल, गर्ल जी फॉर ग्लॉसो, और जी गर्ल फॉर ग्लॉसो, और पी फॉर फरेंजियल या फरेंजियल, तो गर्ल पर, ठीक है। फिसल गए गर्ल पर, अब फिसल गए तब शादी होगा, एक एगो का शादी तय हुआ, और वो क्या बड़ी बदमाश, शादियों किया है वो, तब फिसल भी गया, और उसके बाद वो उसमें से एक का शादी हुआ। अब वो मांग करने लगा, और मांग क्या कर रहा है, बड़ा हाई फाई गाड़ी है वो चलता है, बड़ी बीएमडब्ल्यू नहीं, चलो ठीक है, सस्ता में शादी के, वैगनार, वेगस, गाड़ी का नाम क्या है, वैगनार, वैगनार गाड़ी मांग किया। और क्या मांग किया, नहीं बाबूजी और मांगिए, बड़ी पैसा वाला पार्टी है, एसी भी लीजिए, नहीं, वैगनार जो है वो एसी वाला चाहिए, एसेसरी, एसी एसेसरी, एसी वाला, एसी वाला चाहिए, एसी वाला चाहिए, और कौन चाहिए वैगनार, एसी वाला, और हाइफो मीन्स, और क्या चाहिए, हाथी भी चाहिए। और बताओ हाथी क्यों देवे ला जमाना में, तो ऐसे हम लोग याद करेंगे,
ओम लाल ओल्फैक्टरी, ओम प्रकाश ऑप्टिक, ओम चंद्र ऑकुलोमोटर, तुम तीनों ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस आए और क्या हो गए, किसी लड़की पर फिसल गए। किस पर फिसल गए, वेस्टिब्यूलो वाराणसी वाली, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर वाराणसी वाली गर्ल पर, ग्लोसो गर्ल, ग्लोसो फ्रेंजियल फर्न। और क्या मांग कर दिए, वैगनार एसी वाला चाहिए और हाथी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका क्रेनियल नर्व के बारे में। कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नेकी कीजिए, किसी की भलाई कीजिए। जब भी कोई सरस्वती पूजाने वाला है उसमें पेन और कलम का दान कीजिए। बच्चों को शिक्षित करने की चेष्टा रखिए। अपने समाज में कोई गरीब है, कमजोर है, उसको कुछ नहीं दीजिए, पैसा ना देकर उसको पेन और कॉपी पकड़ाइए। उसका जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा, आपकी फिर जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा जायदाद आपका कॉपी है, किताब है, और सबसे बड़ी आपकी संपत्ति आपका कलम है। इसलिए पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।